अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कतर की आज की 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि कोरोना वायरस के फैलने के नतीजे में आयद पाबंदियों के बतदरीज उठाने के पहले मरहले की मुनासबत से आज मंडे से सनती इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिले और खारजी यानी एंट्री और एग्ज़िट परमिट्स की ज़रूरत को दूर करने का फ़ैसला किया गया है। तो दोस्तों, 15 जून जो है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस के जारी करदा एक बयान के मुताबिक तमाम तर दाखिली और खारजी रास्तों को एहतियाती तदाबीर की तामील को यकीनी बनाना बाकी रहेगा। तो दोस्तों, जिसमें यह शामिल है कि बस की गुंजाइश आदि से कम रखी जाएगी। इसके अलावा मास्क पहनना ज़रूरी होगा और एतराज़ एप्लीकेशन में जो है ग्रीन स्टेटस को दिखाना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप करेंगे तो तभी आप उस इलाके में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात याद रहे कि बहुत से रिहाइशों में मुतअद्दिद कोरोना वायरस के केसेस की दरियाफ्त के बाद इंडस्ट्रियल एरिया को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, आर्जी तौर पर बंदिश की मुद्दत के दौरान हज़ारों अफराद पर इस वायरस का टेस्ट किया गया था और 6,500 से ज़्यादा अफराद को क्वारंटीन में मुंतकिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस वायरस से मुतासर हुए थे तो उनकी तस्दीक की गई थी और उन्हें मुफ्त आला मियार की सेहत की देखभाल भी फराहम की गई थी। तो दोस्तों, अब इस बात पर यह ज़ोर दिया जा रहा है कि पाबंदियों में नरमी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो गया है, बल्कि मुआशरे के तमाम अफराद को ये चाहिए कि वह तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें और कतर में आयद पाबंदियों को बतदरीज उठाने के कामयाब नफाज को यकीनी बनाने के लिए सिफारिश करदा हिदायत पर भी ज़रूर अमल करते रहें, जिसका मकसद मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटना है। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम को जिसका नाम जो है ज्यूवेल ऑफ डिज़र्ट इसका निक नेम रखा गया है। तो दोस्तों, उस स्टेडियम को जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका डिज़ाइन फ्लड लाइट्स के साथ ही रात के वक्त स्टेडियम को चमकाएगा। गोया कि सहरा का ये कोई एक जेवर है, लिहाजा इसका ये नाम निक नेम रखा गया है। तो दोस्तों, ये इन स्टेडियम में से एक स्टेडियम है जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों, इसके डिज़ाइन के अलावा ये दुनिया का एक नुमायाँ माहौलियाती पायदार स्टेडियम में से एक होगा जो इस्लामी फ़न तामीर से मुतासिर है। दोस्तों, एजुकेशन सिटी स्टेडियम का एक ऐसा डिज़ाइन है जो इस्लामी फ़न तामीर की भरपूर तारीख को खींचता है और इसे जदीद जो है फैसिलिटीज़ के साथ मिलाता है। तो इसे दोस्तों एक ट्रायंगल की शक्ल दी गई है जो कि एक पेचीदा हीरे से मुतल्लिक असरी जोग्राफियाई नमूनों की तश्कील करता है। दोस्तों, स्टेडियम को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे कि सूरज की हरकत के साथ तो इसका कलर भी जो है वो ऑटोमेटिक तब्दील होता रहेगा। तो दोस्तों, इस स्टेडियम को हीरों की तरह स्टेडियम का डिज़ाइन भी मेयार, इस्तेकाम और लचक की नुमाइंदगी करता है। तो इसे बिल्कुल ही एक हीरे की शेप में बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो तीसरी अपडेट है वो कोरोना वायरस की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट है। तो दोस्तों, वजारत सेहत ने आज 15 जून 2020 को कोरोना वायरस के नए 1886 पॉजिटिव केसेस के इंदराज का ऐलान किया है और इस तरह से 1646 लोगों की सेहतयाबी का ऐलान भी किया है। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक रियासत कतर में टोटल सेहतयाब रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 56,898 हो गई है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल टेस्ट की, तो पिछले 24 घंटों में 3,884 लोगों के टेस्ट किए गए और शुरू दिन से लेकर आज तक रियासती कतर में 2,90,714 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन केसेस में से जो है 22,631 केसेस अभी भी एक्टिव हैं जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और इनका बाकायदा तौर पर इलाज किया जा रहा है। और दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 3 नई अमवात का भी ऐलान किया गया। तो अब तक जो टोटल अमवात की तादाद 73 हो चुकी है। और दोस्तों, इस तरह से पिछले 24 घंटों में टोटल 13 मरीज़ों को आईसीयू में दाखिल किया गया। इस तरह से आईसीयू में मौजूद टोटल मरीज़ों की तादाद 231 हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर की 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।